ओम सतगुरुवे नमो नमः। जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम धरती पर किस लिए आए हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। इसको जानना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन धरती पर आने के बाद इंसान इस लक्ष्य की ओर न जाते हुए एक ऐसी मायावी जाल में उलझ जाता है जिसका जीवन में तब तक कोई समाधान नहीं होगा जब तक हम स्वयं को ये नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, जिसके लिए हम आए हैं। और फिर उसी जाल में उलझता हुआ अपने जीवन के अंत तक चला जाता है और शरीर छूट जाता है। और जिसका परिणाम ये होता है कि शरीर की अपनी अवस्था है, स्थूल मेन अवस्था है शरीर की, स्थूल। तो स्थूल जिन चीज़ों से बना है, प्रकृति के तत्व में है, उन्हीं में मिल जाता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे आए वैसे चले गए। जिसके लिए आए थे ना तो उसे जान पाए और ना वो कर पाए। जो किया वो भोग तक सीमित था और जिसको करना था वो आक्रिया योग था, वो किया नहीं। इसलिए आदमी अहंकार, लालच, मोह, काम, क्रोध, इनके जो चंगुल से नहीं निकल पाता है। ओम का उच्चारण हमारे भीतर धीरे 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 एक ऐसी व्यवस्था को पैदा कर देता है जिसके द्वारा हम ये जानने में सक्षम हो जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी जो कार्यक्रम है जो भोग तक सीमित है, वो हमारा शरीर का एक छोटा सा कार्यक्रम है। जबकि दूसरा कार्यक्रम जिसको हमने अपने आप को जानना है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन हमने यहाँ उल्ट कर दिया है, छोटे से कार्यक्रम को बड़ा बना दिया और जो बड़ा कार्यक्रम था उसको बिल्कुल छोटा कर दिया। तो जब हम उल्ट कार्य करते हैं तो उसके परिणाम उल्टी निकलेंगे और फिर इंसान का जो वातावरण है, उसके सराउंडिंग, उसके आगे पीछे, उसके ऊपर नीचे, वो भी तो वैसा ही है। और वैसे कार्यक्रम में जब हम जो हमारे सराउंडिंग है, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे है, उसमें आ जाते हैं तो उसके द्वारा निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं ये हमारे मन को अपने काबू में कर लेती हैं। और जब मन को काबू में कर लेती हैं तो मन एक ऐसा चलायमान तंत्र है जो कभी भी सुधरता नहीं है और उसको सुधारने के लिए हमें ध्यान में जाना पड़ेगा। उसको सुधारने के लिए हमें समर्पण भाव में रहना पड़ेगा। लेकिन समर्पण भाव में रहना भी इतना आसान नहीं है जब तक हम भक्ति में लीन ना हो जाएं। तो भक्ति में लीन होने के लिए हमें सर्वप्रथम समर्पण भाव ही चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या है? समर्पण। तो इसलिए जब तक हम समर्पण में नहीं जाएंगे तब तक हम इस मन की पकड़ से कभी भी नहीं निकल पड़ेंगे। क्योंकि मन की एक प्रतिक्रिया है, ये हर समय इंसान को प्लस माइनस सोच विचार
आगे पीछे में उलझाए रखता है। क्यों कि ये सूक्ष्म है, बड़ी स्पीड से काम करता है, प्रवृत्ति इसकी स्थूल है और भाव इसका सूक्ष्म है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म जब तक दोनों चेतन में ना जाएं, तब तक इन दोनों का प्रभाव उल्टा रहता है और दोनों का प्रभाव जो है वो दिशाहीन हो जाएगा। तो जब आप दिशाहीन हो जाता है इंसान, तो तब वो अपनी मंजिल से भटक जाता है और फिर संसार के जितने भी ताकतवर जहाँ शक्तियाँ हैं वो मन के द्वारा उत्पन्न होते हुए इंसान को अपने पकड़ में, अपने गहराव में ले लेती हैं। तो मैंने जीवन में जो जाना है वही मैं सबको बताता हूँ कि जब तक हम एक अक्षर ओंकार की ध्वनि को ना उच्चारण करेंगे, तब तक हमारे भीतर क्रांति कभी घटित नहीं होती। क्यों कि क्रांति घटित होने के लिए हमारे भीतर प्रकाश, अखंड ज्योत का उत्पन्न होना, हमारे भीतर अनंत नाद ध्वनि का 24 घंटे एक अलौकिक ध्वनि के रूप में प्रकट होना संभव नहीं हो जाता, तब तक हम अपने आप को कभी भी नहीं जान पाएंगे। संसार केवल सीमित है अपने मन तक, अपने विचारों तक, अपनी बुद्धि तक, अपने समाज तक। जबकि आपका साथ देने वाला ना तो आपकी बुद्धि है, ना आपका मन है, ना आपका समाज है। आपको अकेले में यात्रा करके अपने आप को जानना है, आपको अकेले में यात्रा करके अपने आप से मिलना है, आपको अकेले में यात्रा करके उस परमात्मा, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु के प्रति जानकारी रखनी है कि वो है क्या। वो एक ऐसी लौकिक ताकत है जिसके अंदर कंप्लीट आनंद है, कंप्लीट शांति है और कंप्लीट ही रहस्यवाद भी है। क्यों रहस्यवाद है? क्योंकि संसार के लिए वो एक अगोचर रहस्य है, जबकि जो करता है, जो जानता है, उसके लिए वो खुली किताब है। मेरा जीवन में आप सबको यही एक बताने का लक्ष्य है कि आप अपने आप को जानने का प्रयास करो, अपने आप में रहो, संसार की उलझनों में मत पड़ो। संसार की उलझनें घेर लेंगी, संसार की उलझनें हमें बड़े बड़े वो स्वप्न दिखाते हुए हमें बड़े बड़े संकल्पों में ले जाएंगी। तो इसलिए देखो, संकल्प करना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारा क्रियात्मक जीवन जब उस पर नहीं डलेगा तो बड़ा मुश्किल है। जिसके लिए मैंने कहा है जीवन में कि लगन, प्रयास और पुरुषार्थ, कंसंट्रेशन, तो एंड ट्राई देन हार्ड वर्क, ये तीनों ही सबके जीवन में एक लक्ष्य काम करते हैं। अब जो करने वाला, करवाने वाला और जिसे किया जा रहा है, जब तक वो एक ही परिभाषा में, एक ही शक्ति के रूप में, एक ही कार्य के रूप में, एक ही समाधान के रूप में ना हो जाए, क्योंकि जब हमारी शक्ति भीतर जो एक आत्मतीय शक्ति एक है, तो जब हम प्रकृति में उसको भिन्न भिन्न सिद्धांतों में, भिन्न भिन्न प्रथाओं में, भिन्न भिन्न मान्यताओं में और भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न उलझनों में और भिन्न भिन्न बातों में फेंक देते हैं, तो उनका परिणाम साक्षात रूप में नहीं मिलेगा। फिर भी हमारा जीवन हमें मिला है एक स्वतंत्र जीवन है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र ऊर्जा का नाम है। आत्मा किसी की गुलाम नहीं है। जीव गुलाम हो सकता है, और क्यों कि जीव के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, माया जुड़ी हुई है, तरल पदार्थ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा और भी कई शक्तियाँ सूक्ष्म भाव में जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमें जब तक ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इनको करने में ना बदल पाए कथनी से, कथनी में तो मैं भी आपको सुना रहा हूँ,
लेकिन इनको करने में लाने की आवश्यकता है। अगर आप इसको कर्तव्य में नहीं ला सकते हो तो कभी भी आप, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो आपके भीतर आपको जागृत करते हुए एक उस दिशा में नहीं ले जाएंगी जिस दिशा में आपको जाना है। जीवन रुकता नहीं है, समय भी नहीं रुकता है, लेकिन ये दोनों निकल जाते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। एज लॉन्ग एज, जब तक हम वी आर अलाइव, हम जिंदा हैं, वी कैन अचीव एनी टारगेट। हम किसी भी लक्ष्य को धराशायी कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे अंदर उसके लिए लगन, पुरुषार्थ, प्रयास जो है अनथक प्रयास, अनकथ नहीं अनथक प्रयास रहना चाहिए, जिसके लिए मैंने बहुत बार चर्चा की है कि जीवन में कभी अकना नहीं, जीवन में कभी थकना नहीं, जीवन में कभी झकना नहीं। तो ये तीन बातें वही है, लगन, प्रयास और पुरुषार्थ। अगर हम अपनी अंतःकरण नीयत से, ठीक नीयत से कार्य करेंगे तो हमारे हर कार्य का जो परिणाम है वो एक सार्थक दिशा में होगा। लेकिन उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है हमारा परिणाम क्या आता है, वो परिणाम ठीक ही होगा। लेकिन कई बार हमें लगता है कि जो परिणाम हमें मिला वो ठीक नहीं है। क्यों? कि हम कामना से, हम इच्छा से, हम वासना से, हम प्रथाओं से, हम मान्यताओं से, हम संसार से, हम माया से अपनी पकड़ छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जब तक हम माया से पकड़ नहीं छोड़ेंगे, पकड़ का अर्थ ये नहीं कि किसी चीज़ को फेंकना है, पकड़ का अर्थ ये है कि जो हो रहा है उसको एज इट इज़ लेते जाओ। जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, जो होगा वो भी, जो हो चुका वो भी बढ़िया। क्योंकि हमने तो वर्तमान में जीना है। तो जब हम पीछे जाएंगे तो भी दिक्कत में जाएंगे। अगर हम आगे की प्लानिंग करेंगे वो पूरी नहीं होगी तो भी दिक्कत होगी। इसलिए ना पीछे जाइए ना आगे की प्लानिंग कीजिए। अभी इस समय क्या है उसे जान लो। जहाँ तुम बैठे हो, यहाँ तुम खड़े हो, यहाँ तुम कार्य कर रहे हो, वर्तमान में जो तुम कर रहे हो उसको जान लो। जान जाओगे तो जीवन बदलेगा। तुम्हारे भीतर ही परमात्मा है। मैंने बहुत बार कहा है कि हमारे भीतर पाँव से लेकर सिर के चोटी तक ऊर्जा है। उस सारी ऊर्जा को आत्मतीय शक्ति में मिला दो तो आप भी उस परमात्मा की कला को जान जाओगे। परमात्मा तो एक यथा शक्ति है। जीव एक लिमिटेड दायरे में काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो लिमिटेड दायरे से निकल के विराट में जाएगा तो उसका भी विस्तार बढ़ जाएगा। और जैसे ही उसका विस्तार बढ़ेगा, जैसे ही उसकी जीवन की धारा बढ़ेगी तो उसको उन बातों का भी ज्ञान होना शुरू हो जाएगा जो उसके लिए बहुत बड़ा रहस्यवाद बना हुआ है। तो इसलिए सत्संग का अर्थ क्या है? एक सत्य की खोज, दो की नहीं, दूसरा उधर है नहीं। एक सत्य की खोज ही हमें उस परमात्मा होने का एहसास दिला सकता है। एक सत्य। इसलिए सनातन है क्या? सनातन एक सत्य है, दो नहीं है। मानव जीवन कैसे जीना है वही सनातन है। मानव को अपने आप में कैसे रहना है वही सनातन है। प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है। हमारी जीवन शैली क्या है, हमारी आध्यात्मिक शैली क्या है, वो सनातन है। तो इसलिए सनातन कोई अलग अलग धर्म नहीं है, सनातन कोई अलग अलग शाखाएं नहीं है। वृक्ष है तो शाखाएं भी हैं, तो वो रहेंगी, लेकिन शाखाओं का झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तो सनातन एक के बावजूद जो शाखाएं पंथ ग्रंथ खोले गए हैं वो अलग अलग भाषाओं पर आधारित होते हुए अलग अलग बातों में वो उलझे हुए एक दूसरे को कटाक्ष करते रहते हैं, जैसे एक धर्म दूसरे धर्म से टकराव में रहता है। तो जो टकराव का कारण है वो तब तक कभी नहीं निकलेगा जब तक हम एक सनातन को नहीं जानेंगे। एक सनातन है क्या? एक सनातन एक ऐसी ऊर्जा है जो बदलती नहीं है। एक सनातन एक ऐसा सत्य है जिसको हम कभी बदल नहीं सकते और इतना पुराना है
जितना पुराना हमारा संसार भी नहीं है, इससे भी पहले था, इसके बाद भी रहेगा और इसके रहते हुए भी रहेगा। उसको सनातन कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं, उसको ही परमात्मा और आत्मा कहते हैं, उसको ही आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। तो इसलिए मुझे भी इस लाइन में चलते हुए बहुत समय हो गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही सत्य की खोज परमात्मा की खोज है, दो की नहीं। वहाँ द्वंद्व है ही नहीं, वहाँ द्वैत भी नहीं है, वहाँ एक है। एक में ना द्वंद्व है, एक में ना द्वैत है, एक में ना झगड़ा है, एक में ना काम है, क्रोध है, लोभ है, झूठ है, कुछ नहीं है। उसमें एक में एक ही सत्य है। इसलिए एक ही अक्षर, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त। तो ये जितना भी का सिस्टम है, वही एक अक्षर की ध्वनि, जब आपको एक ओंकार की ध्वनि आपको भीतर से सुनाई देती है तो वही सत्य है। उसी सत्य को जानना है, वही सनातन है, उसी सनातन को जानना है। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म जो धरती पर पनप रहे हैं, ये विवाद के अड्डे हैं, ये झगड़े के बड़े बड़े वो ग्रोह हैं। तो इनसे बचने की आवश्यकता है। मानवता एक है, इंसान के पैदा होने का रास्ता जहाँ से आता है वो एक है, और जहाँ जाता है जाने का रास्ता एक है। जाता का है उसको जीते जी जाना है। वेयर आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जानना है, कोई आपको ले जाने वाला नहीं है। अगर कहीं नहीं जाना चाहते हो धरती पर भटकोगे। अगर आप अपने साथ पूरे बोझ ही उठा के रहोगे तो इस धरती पर ही भटकोगे। अगर जाने का जो जहाँ से मोक्ष स्वतंत्र है जीव आत्मा आपकी, तो फिर आपको किसी प्रकार का बोझ अपने साथ नहीं रखना है। संसार का नहीं, दिमाग का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं, शरीर का नहीं, काम वासनों का नहीं, जो आपसे छोटे छोटे संसार में संबंध जुड़े हुए हैं उनका भी नहीं। किसी भी संबंध को आप नहीं अगर तोड़ पाओगे तो आप वो संबंध ही खींचेगा। इसलिए यहाँ हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। हमारा जीव का संबंध आत्मा से है, उससे रखो। जिसका जैसे असली ये जो संसार का संबंध जो है ये एक प्राइवेट है, टेम्परेरी है। किसी का 10 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 50 साल का, किसी का 60 साल का, ज़्यादा ज़्यादा 100 साल का। उससे ज़्यादा किसी का किसी से संबंध नहीं है, शरीर तक जो सीमित है। लेकिन शरीर के भीतर जो जीव है उसका संबंध आत्मा से है, और आत्मा के साथ संबंध जो है वो एक सच्चा संबंध है। संसार का संबंध सच्चा नहीं है, ये तो लालच है। नर और नारी, नर नर का साथ, नर नारी के साथ, नारी नारी के साथ, ये टेम्परेरी संबंध है सारे। इनका कोई आपके जीवन के साथ, उस आत्म की शक्ति के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये तो वक्त पाने के लिए आपके संबंध हैं। वक्त तो गुजर जाता है, संबंध से गुजार लो तो भी ठीक है, बिना संबंध के गुजार लो तो भी ठीक है। संबंध में गुजारो तो भी आपको अपने जीव को आत्मा से मिलाना है, बिना संबंध के गुजारो तो भी आपको जीव को आत्मा से ही मिलाना जरूरी है। तो इसलिए जीव और आत्मा का मिलन हो जाए तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। अगर वो ना हो पाया फिर इधर हम आएंगे, फिर वही संबंध में फंस जाएंगे, तो फिर वही काल का चक्कर घुमा घूम के फिर जीव को शरीर चला जाएगा। फिर उसी तो जब जीवन मिला है, जब भी कल्याण होगा आपका तभी इस जीवन को लेकर ही होगा। बिना शरीर के कल्याण नहीं हो सकता। शरीर एक माध्यम है, शरीर एक साधन है। इसलिए इसको साधन तक ही सीमित रखते हुए आपने आपको उस परमात्मा से मिला लीजिए, ताकि आप एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकें और स्वतंत्र ही चले जाएं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, जिस क्रांति के लिए मेरा प्रयास रहता है, जिस क्रांति के लिए मैं आया हूँ, उसी क्रांति पर मेरा पूरे जीवन का है। आज से 35 साल पहले इसी ओम शब्द का उच्चारण मैंने शुरू किया था, और इसी ओम शब्द के उच्चारण के द्वारा मैंने अपने आप को जाना है। तो वही सत्य है, वही सनातन है, और उसी सनातन को लेकर हमने अपने जीवन में कुछ क्रांति घटित करनी है। तो अगर आप ओम का उच्चारण करोगे तो ऐसा संभव हो जाता है। ओम
ओम। तो जैसे ही हम ओम अक्षर की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उच्चारण के साथ ही हमारे भीतर से हमें महसूस होता है कि एक ऊर्जा ऊपर को जा रही है, और जब वो ऊर्जा पाँव से ऊपर की ओर हमारे मूलाधार, जो इसका बेस कैंप है, वहाँ इकट्ठी रहती है, तो उसका पूरा मूलाधार का संबंध हमारा कुंडलिनी शक्ति से है और वो धरती तक सीमित है। इसलिए अगर हम अपनी ऊर्जा को मूलाधार से उठा के नाभि में, नाभि से ऊपर उदर में, उदर से ऊपर हृदय में, हृदय से ऊपर कंठ में, कंठ से ऊपर भ्रिकुटी में, भ्रिकुटी से ऊपर त्रिकुटी में, सहस्रार में नहीं पहुंचा पाते, तो फिर भ्रिकुटी के नीचे हमारी जितनी ऊर्जा, जितनी भक्ति है, वो काल खा जाता है, समय खा जाता है, जहाँ के जिनके साथ हमारा संबंध है वो खा जाते हैं, और फिर हम वही डंडा खाली बजाते रह जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि जब आप उच्चारण करते हो तो इस ऊर्जा को रास्ते में कहीं मत रुकने दीजिए। मूलाधार से पाँव की अंगूठों से उठाते हुए अपनी भ्रिकुटी में ले जाओ, और भ्रिकुटी से सहस्रार में, फिर टॉप ऑफ त्रिकुटी तक, उसके ऊपर सत्यलोक, ये वाला स्थान है सत्यलोक, यहाँ ले जाओ। तो हम आए जहाँ से हैं, अगर जहाँ से हम आए हैं तो उसी से जाएंगे तो हम स्वतंत्र होंगे। वो सत्यलोक का अर्थ ही है कि जहाँ एक ही सत्य वास करता है। तो इसलिए एक ही सत्य से आए और एक ही सत्य से निकलेंगे तो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। जितने संबंध हैं वो इसके नीचे हैं, टूट जाएंगे। तो इसलिए हमारे जाने का रास्ता, हमारे आने का रास्ता एक ही रहेगा, तो हमें जीवन के रहते हुए भी कष्ट नहीं होगा और शरीर छोड़ते हुए भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी शरीर के कर्मकांड जो इंसान के शरीर छोड़ने के बाद करवाए जाते हैं, वो बहुत बड़े पखंड हैं। क्यों पखंड हैं? क्योंकि जो काम हम जीते जी नहीं कर पाए, मरने के बाद कैसे होंगे? वो मरने के बाद कौन मुक्ति देगा? हाँ, मरने के बाद भी संत महापुरुष ही, जिसने ओम का उच्चारण किया होगा, वही आपकी जीवात्मा को गति दे के जन्म दे सकता है, जन्म दिलवा सकता है, और जन्म दिलवा के फिर आपका नए जीवन का सफर हो सकता है। तो जन्म देने में और आपको मुक्त करने में केवल मात्र एक ही अक्षर का योगदान है। क्यों? कि ये जन्म के समय सिद्ध हो चुका है, इसी के द्वारा हमें जीवन मिला है, और इसमें जीवन लीन होकर निकलेगा तो हम उस सत्य तक चले जाएंगे जिस सत्य को हमने जानने के लिए इस धरती पर उतरे हैं। अगर धरती पर उतरने के बाद भी अगर हम उस सत्य को ना जान पाए तो समय गुजर जाएगा। आप अपने प्रथाओं में, मान्यताओं में फंसकर वो छोटे छोटे संबंध के तरागे तोड़ नहीं पाएंगे, और फिर उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे जिन गुलामी की जंजीरों को लेकर तुम पैदा हुए थे, और फिर वही जंजीरें आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। तो स्वतंत्र कैसे हो पाओगे? फिर आप संसार की प्रथाओं के द्वारा कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए ये संत महापुरुषों की वाणी मैं बोल रहा हूँ, उसी का आपको क्रियात्मक जीवन में उच्चारण करवा के कहता हूँ, मुक्त कर लो, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, ताकि आप अपने आप में अपने आप को जान जाएं, और फिर जहाँ जो दंड पखंड किए जाते हैं उनसे भी आप मुक्त हो जाएं, स्वयं भी मुक्त हो जाएं, और अपनी वाइब्रेशन के द्वारा भी औरों को भी मुक्त कर सकें, ताकि इंसान जिस भ्रांति में फंसा हुआ है, जिस पूजा पाठ में फंसा हुआ है, उसका हमारे मोक्ष के साथ कोई लेन देन नहीं है। वो कुछ एक सीमा तक आपके साथ निभेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए जब बात आती है कि नकारात्मक और सार्थक शक्ति क्या है, देखो मायावी जितनी शक्तियां हैं वो नकारात्मक और सार्थक दोनों दिशाओं में काम करती हैं, लेकिन उनका संबंध केवल मात्र आपके खान पीन तक, आपके शरीर तक, आपके आत्मा तक कोई लेन देन नहीं। तो इसलिए
उनको कोई चाहे कितना भी कहे, वो सारी व्यवस्था आपके भीतर है। प्रकाश, अखंड ज्योत, सुगंधियाँ, खुशबू, महक, आनंद, शांति, ठहराव, आत्मीय ताकत, सब का सब आपके पास है। आप उजागर ना करने की वजह से छोटे छोटे तड़ागों का सहारा लेते हैं, और जिनका आपकी जीवन शैली में इतना बड़ा योगदान नहीं है, छोटा सा कार्यक्रम करके आप उन्हीं में उलझ जाते हो। थोड़ी बहुत भौतिक स्तर पर आपको मदद हो जाती है, आप उसमें उलझ जाते हो। भौतिकता तो पृथ्वी की देन है, क्योंकि परमात्मा ने भौतिक स्तर पर आपकी हर डिमांड पूरी करने के लिए पृथ्वी बनाई है। आपको दिमाग दिया है, आपको शरीर दिया है, तो उसके द्वारा आप जितनी भी भौतिकता पैदा कर सकते हो वो तुम पर निर्भर करता है। तो इसलिए भौतिकता का संबंध पृथ्वी से है, जीव का संबंध आत्मा से है, और जीव को चलाने के लिए, आपकी स्थूल शक्ति शरीर को चलाने के लिए पृथ्वी से जो भौतिक पदार्थ मिलते हैं उनसे आपका जीवन चलता है। तो इसलिए उसने सिस्टम को एक लयबद्ध तरीके से आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में देकर आपके जीवन को साक्षात किया है। लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं हैं। ये हमारी मान्यताएं हैं कि वो दिशा ठीक है, वो खराब है। आत्मा के लिए कोई दिशा खराब नहीं है। मन के लिए आपकी दिशा और दशा खराब हो सकती है, क्योंकि मन दशा में रहता है, मन दिशा में घूमता है। आत्मा के लिए ना तो कोई दिशा है ना दशा है, वो एक स्वतंत्र ऊर्जा है। स्वतंत्र ऊर्जा के अंदर जो कुछ आप पाना चाहो पा सकते हो, लेकिन उसमें स्वतंत्र भाव से ही पा सकते हो ना। आप गुलामी में तो कुछ नहीं पाओगे। तो इसलिए उस स्वतंत्र भाव में, उस स्वतंत्र आत्मा से, उस स्वतंत्र विचार से आप अपने आप को जोड़ के रखिए, तो जीवन सफल रहता है। अगर आप उसे हट के संसार से मेल मिलाप रखोगे तो संसार का जो मेल मिलाप है वो आपको सच के रास्ते पर ना ले जाते हुए एक ऐसी खाई में ले जाएगा जहाँ से आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कहीं भी वहाँ पड़े रहोगे, कोई भी आपको निकाल नहीं पाएगा। जीते जी हमें संसार बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, जहाँ की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। जो बात हमारे हक में होती है हमें मज़ा आता है, जो हमारे खिलाफ होती है हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कहता है तुम्हारे अंदर तो एक निर्लेप शक्ति है जिसमें ना अच्छा जाता है ना बुरा जाता है। तो जब आपकी भीतर एक निर्लेप शक्ति, जिसको आत्मतीय ऊर्जा कहते हैं, उसमें अच्छा बुरा तो कोई जाता ही नहीं है। अगर जाता है तो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाता है। तो फिर आपको दुखी होने वाली, फिर आपको दिक्कत में आने वाली कौन सी बात है। लेकिन फिर भी शरीर को दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की व्यवस्था वैसी है। इसलिए शरीर की व्यवस्था से, मन की व्यवस्था से, बुद्धि की व्यवस्था से आगे एक स्थिति है जिसमें आपको अपने आप को ले जाने की, ठहरने की व्यवस्था को कायम रखना है। वो तभी संभव होता है जब हम भजन में रहें, जब हम अपने आप में रहें, जब हम उस आत्मतीय शक्ति में रहें। ना स्वर्ग है ना नरक है, ना गम है ना खुशी है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ना लेन है ना देन है, ना दिन है ना रात है। वहाँ तो 24 घंटे अखंड ज्योत और अनहत नाद ध्वनि चलती है। इसलिए जीवन मिला है, इसको उस परिस्थिति तक, उस अवस्था तक ले जाइए जिस अवस्था की मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ। तभी जीवन सफल होगा, तभी जीवन में जीने का आनंद आएगा, तभी आपका जीवन जो आपको मिला है इसके आने का लक्ष्य क्या है उसकी समझ आ जाएगी, और तभी शांति आएगी, तभी आनंद आएगा, तभी ये जीवन जो मिला है आपको ये मूल्यवान है। मूल्यवान उसको कहते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं डाली जाती, जिसको खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए
आत्मा को खरीदा नहीं जाता, ज्योत बाजार से मिलती नहीं, ध्वनि बाजार से नहीं मिलती। इसलिए जो चीज़ें पदार्थ हैं उनकी कीमत है, लेकिन जो चीज़ें पदार्थ नहीं है वो मूल्यवान हैं, उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। हालांकि अगर शब्दकोश में जाओगे तो मूल्यवान और कीमत का दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक क्रांति की दृष्टि से देखो तो मूल्य का कोई भी कीमत के साथ मिलाप नहीं है। मूल्यवान वो है जो अलौकिक है, मूल्यवान वो है जो परमात्मा से उतरता है। तो वो आत्म की शक्ति है, वो हमारे भीतर एक अनाहत नाद ध्वनि अखंड ज्योत के रूप में ही प्रकट है। इसलिए मानव को अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि में ही अपने आप को ठहर जाने के बाद शांत जीवन मिलता है और इंसान एक ठहराव में आकर अपने आप एक मस्ती में चला जाता है। ओ